तू मैं ये 17 साल सुन लीजिए, 17 साल हम अपना महत्वपूर्ण विभाग में अपना लाइफ को लगा दिए। बात है कि सरकार अभी आप बोलते हैं अगर किसी की मांग जायज है, हम नाजायज है। 15 साल से सरकार का सेवा आज तक आप उठा करके देख लीजिए, इस साल में आप एक जितने भी हमारी राज्य की समस्याएं थे, हमारी सरकार एक एक करके बताइए 140 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं। बहाली का एक आप लोग जिंदगी भर बैठे रहेंगे तो सरकार उसका जिम्मा लेकर के रखा है। जिम्मा नहीं है, सरकारी कार्यालय में हम अति महत्वपूर्ण काम किया 15 साल से। खतियान लिखते आए, आपके पास भी खतियान होगा। ये बता रहे हैं कि मतलब खतियान का कोई महत्व नहीं है, इसका मतलब खतियान का कोई महत्व नहीं है, तो फिर महत्व है। खतियान का महत्व कैसे नहीं है? खतियान का महत्व है। तो उन्होंने 1932 आखिर वो विभाग किस प्रकार चल रही है? अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं तो काम वहाँ चल रहा है ना? नहीं चल रहा है, सारा काम ठप है। नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं डॉक्टर विवेक पाठक एक बार फिर से राजभवन के पास मौजूद धरना स्थल से लेकर आया हूं हमारा प्यारा, जानदार, गर्मा गर्म लेकिन सकारात्मक बहस का शो तू मैं। जी हां, इस शो में हम लोग समसामयिक मुद्दों पर लोगों से बात करते हैं, उनकी विचारधारा जानते हैं और किसका क्या पक्ष है वो सामने लेकर आते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बैनर है, भू बंदोबस्त कार्यालय के कर्मी हैं, खतियान लेखन सफाई मुहर्रिर संघ के लोग हैं। और आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आज 140 दिन हो गया इन्हें यहां धरने पर बैठे हुए। जी हां, 140 दिन, यानी 5 महीना होने में मात्र 10 दिन बचा रह गया है। 5 महीने से खतियान लेखन सफाई वाले लोग यहां बैठे हुए हैं, तो काम कौन कर रहा होगा? ये बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। इस पर किसी का ध्यान है या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। तो आज हम इन्हीं के विषय पर करेंगे गर्मा गर्म बहस तू मैं। और आइए अब आपको जो लोग बोलने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त करने वाले हैं, उन लोगों का परिचय भी करा दें। तो खतियान लेखन सफाई मुहर्रिर संघ की ओर से हमारे पास अपनी पीड़ा कौन रखेंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। अपना नाम बताइए। नीरज कुमार शर्मा, भू बंदोबस्त कार्यालय रांची। ठीक है, और कौन बोलेंगे? मैं श्रीकांत तिवारी, पलामू बंदोबस्त से। श्रीकांत तिवारी जी। और भी कोई? तो हाँ, आप बताइए। मैं महबूब आलम, भू बंदोबस्त कार्यालय रांची। महबूब आलम जी, नाम से ही लगता है कि महबूब है, लेकिन शायद सरकार इनके नाम पर ध्यान नहीं दे रही। इनका कार्यालय और इनके उच्च अधिकारी इनको महबूब मानने को तैयार नहीं है। बड़ा प्रश्न है। तो चलिए, कुछ विशेषज्ञों का पैनल भी है हमारे साथ। मेरे दाईं ओर आप देख सकते हैं बम शंभुदत्त मिश्रा जी है। बम शंभुदत्त जी, नमस्कार कहिए। बम शंभुदत्त मिश्रा। और मेरे बाईं ओर पत्रकार हैं, इन्हीं से इनका नाम जानते हैं, विजय कुमार। विजय जी। तो ये पूरा पैनल है, इनकी क्या परेशानियां हैं उस पर चर्चा करेंगे, और सरकार क्यों इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है या नहीं दे पा रही है उस पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसमें कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे चैनल पर, हमारे शो में तू मैं। क्या आप गठिया के दर्द से परेशान हैं? तो हमें बताएं, इसका समाधान है विशेष आयुर्वेद चिकित्सालय। कॉल करें 9718126969। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे गर्मा गर्म और सकारात्मक बहस के इस शो तू मैं प्रोग्राम में। आपको हमने परिचय करा दिया और अब जानते हैं परेशानी वास्तव में है कहां। आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सी मजबूरी है जो लगभग 5 महीने से ये सारे लोग, अभी तो आपको इतने ही दिख रहे हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत बड़ी है, ये आखिर यहाँ क्यों खड़े हैं? शुरुआत करते हैं नीरज जी से। नीरज जी, आखिर बात क्या है? आप लोग यहाँ लगभग 150 दिन होने वाला है, 140 दिन हो गए, क्या बात है? बात यही है कि हम अपनी एक सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं।
सरकार का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि झारखंड में इस तरह अफसरशाही और भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए हैं कि यहाँ के जो अति महत्वपूर्ण जो मांग है उनको नहीं उनको नहीं देखते हुए अपनी एक सूत्री हॉबी पे लगे हुए कि डिपार्टमेंटल का प्रोग्रेस नहीं हो और ये लोग जहां पर बैठे हुए हैं वो बैठे रहे, इनकी मांग को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। आपकी मांग मुख्य रूप से है क्या? हमारा मांग है कि विभाग में रिक्त पड़े पदों पर हमारा समायोजन किया जाए। जिस समय बिहार से सफाई मोहर से मोहरीर के पद पर समायोजन किया गया था उसी तरह किया जाए। मैं बता दूं कि झारखंड सरकार में जब से झारखंड अलग हुआ है तब से 38 वर्ष हो गया है, अभी तक बंदोबस्त कार्यालय में अस्थायी नियुक्ति हुई ही नहीं है। स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है 38 वर्ष से। नीरज शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। हमारे साथ महबूब जी हैं जिनके नाम पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। महबूब जी क्या कहेंगे आप? क्या कहें सरकार, सर हम लोग इतना दिन से बैठे हुए हैं, पूरा त्योहार हम लोग कहीं बीतते चला है, मकर संक्रांति का दिन है, सब लोग यहाँ भाई लोग बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पूछने वाला तक नहीं आ रहा है कि आप लोग का क्या मांग है। हालांकि पूरा आप लोग भी नहीं आ रहे, कोई झांकने नहीं आ रहा है। ये तो सिर्फ सर आप लोग का मेहरबानी है कि आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से सरकार तक को दिखा रहे, फिर भी क्या पता है कि वो लोग देख रहे कि नहीं देख रहे हैं। तो ये महबूब जी ने कहा कि इतने दिन हो गए आज तक कोई भी पदाधिकारी झांकने तक नहीं आया, इनकी समस्या क्या है। आज मकर संक्रांति का दिन है, लोग अपने घर में त्योहार मना रहे हैं, लेकिन ये धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तिवारी जी क्या कहेंगे, सरकार ने आंखें मूंद ली है या क्या? आज दिनांक 15/1/2023 का 140वां दिन धरना पे लगातार हम लोग बैठते आए हैं। और दूसरी नंबर बात यह है कि हम लोग भी दृढ़ संकल्पित हैं कि जब तक हम लोगों का एक सूत्री मांग समायोजन नहीं किया जाएगा तब तक सरकार के विपक्ष में जो है इधर हम लोग अडिग होकर बैठे ही रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक समायोजन जब तक समायोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी बातें, ये था इनका पक्ष। जब तक समायोजन नहीं होगा हम यहाँ अडिग होकर बैठे रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। एक पत्रकार भाई साहब हैं, इनका क्या कहना है? आपने इनकी मांगे सुनी, क्या लगता है इनकी मांगे कितनी सही है? क्या कारण हो सकता है कि ये इतने दिनों तक बैठे हैं? देखिए इनकी मांगे जो है 100% सही है। और एक चीज़ और सही है कि अगर इनकी मांगे पूरा कर दिया जाए और इनको समायोजन कर दिया जाए तो जितना भी अभी आपका तरह तरह की ज़मीनें जो हैं, जो रैयती हो, कायमी रैयती हो, खुद कटी हो, भूमिहारी हो, इस प्रकार की तमाम जो ज़मीन है उसका अवैधकरण और अवैध हस्तांतरण बंद हो जाएगा। क्योंकि यही एक व्यक्ति है जिनके हक में जो जमीन जाएगा, खरीद बिक्री होना तो लाजमी है। विकास के लिए भी सरकार का कुछ कंपनियों को दिया जाता है तो वो भी लाजमी है, या तो कंपनी खरीद के करे या एक तरह से इसको किया जाता है कि किसी के थ्रू एग्रीमेंट करके करे। और अगर बिक्री करती है तो वो एक नक्शा बनाते हैं और वो नक्शा जायज तरीके से बनता है जो एक रिकॉर्ड होता है। तो मतलब तरीके से इनका समायोजन होना चाहिए एकदम। इन्होंने कहा कि 38 वर्ष से समायोजन नहीं हुआ है, यानी कि गलती हो रही है कहीं। तो देखिए 38 वर्ष वाली बात जो है एक यही विभाग में नहीं है, वो अगर देखा जाए झारखंड में और देश में भी अगर हम बोले जाए तो अभी तो वो बहुत सारे विभाग में, लेकिन ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो धोखाधड़ी को एकदम 100% रोक सकता है, वो भी अचल संपत्ति को। ठीक है, ये एक ऐसा विभाग है जो धोखाधड़ी को रोक सकता है, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस कारण काम बंद पड़ा है। बम शंभुदत्त जी क्या कहेंगे? इनका कहना है कि इनका एक सूत्री इनकी मांग है समायोजन, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आंखें बंद कर रखी है सरकार ने। देखिए सरकार के पास तो अनेकों विभाग हैं और बहुत सारी समस्याएं जो सरकार के समक्ष संज्ञान में आ रही है। क्रमशः हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नियुक्ति वर्ष मना रही है और जहां तक सवाल है आंगनबाड़ी सेविकाओं का, पारा शिक्षकों का, अन्य लोगों को भी रोजगार देने की बात सरकार कर रही है। मुद्दा से भटकने से नहीं होगा। देखिए ये कह रहे हैं मुद्दा से आप भटक रहे हैं। भू बंदोबस्त का बात हो रहा है। नहीं, बात सही है, भू बंदोबस्त है तो सरकार के पास एक यही समस्या और एक यही विभाग नहीं है।
आपने कहा कि सरकार के पास एक ही विभाग नहीं है, लेकिन एक ही विभाग नहीं होने का मतलब क्या है कि इनकी समस्याओं पर ध्यान ना दिया जाए? ऐसी बात नहीं है। सरकार के पास अनेकों विभाग हैं, अनेकों समस्याएं हैं और पूरे राज्य के लोग इस ये जो रांची हमारी राजधानी है, यहाँ राजभवन के समक्ष संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, जायज़ हो, नाजायज़ हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं को लेकर के लोग आकर के अपनी मांगों को लेने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। गलत कर रहे हैं बैठ के। नहीं एक चीज बताइए, एक चीज बताइए आप इधर एक चीज आप बताइए। 17 साल सुन लीजिए, 17 साल हम अपना महत्वपूर्ण विभाग में अपना लाइफ को लगा दिए। बात है कि सरकार अभी आप बोलते हैं अगर किसी की मांग जायज है तो सरकार जायज मांग देने के लिए कृत संकल्पित है। नाजायज है, 15 साल से सरकार का और सेवा आज किए। तक आप उठा करके देख लीजिए, इस साल में आप एक चीज जितने बताइए भी ना। हमारी नहीं, राज्य नहीं, की समस्याएं आप थे, एक चीज बताइए। हमारी सरकार एक आप एक एक चीज करके बताइए। सभी समस्याओं के हल करने के लिए कृत संकल्पित है कृत संकल्प और है। उत्तरोत्तर एक कार्य मिनट कर सर, रही है। तो 40 जब क्रॉस कर जाएगा, ये सब तो क्रॉस हो गया, कहाँ बहा लिया? 140 दिन बहाली से आप लोग है। बैठे हाँ, हुए उसका हैं। जवाब दीजिए। आप लोग बहाली क्या- कहाँ? एक सेकंड, आप इन्होंने लोग कहा क्या कि जिंदगी भर बैठे रहेंगे तो सरकार उसका जिम्मा लेकर के रखा है। जिम्मा नहीं है। सरकारी कार्यालय में हम अति महत्वपूर्ण काम किया 15 साल से। खतियान लिखते आए, आपके पास भी खतियान होगा। सही खतियान बात है, लिखने वाला आप हम हैं। काम कर अभी आप रहे बोलते हैं, यहाँ थे। बैठे रहे। सरकार के सामने क्या सरकार के आपकी सामने? नियुक्ति का विषय है। आप किस प्रकार से नियुक्त थे, आपके नियुक्ति जरा का क्या ठहरिएगा, तरीका ठहरिएगा, था? सबको भी रोक रहा हूँ। उधर से भाई साहब नाम बताइए, सतेंद्र प्रसाद। इधर आके बताइए क्या कह रहे हैं। ये हम बोल रहे हैं कि जैसा इन्होंने बता रहा है, ये बता रहे हैं कि मतलब खतियान का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब खतियान का कोई महत्व नहीं है तो फिर महत्व है। खतियान का महत्व नहीं है। खतियान का महत्व कैसे नहीं है? खतियान का महत्व है। तो उन्होंने अभी आप 1932 आखिर वो विभाग किस प्रकार चल रही है? अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं तो काम वहाँ चल रहा है ना। नहीं चल रहा है, सारा काम ठप है। नहीं चल रहा है काम। सारा काम ठप है, सारा काम ठप है। ठीक है, सरकार उसकी जांच करवाएगी, देखेगी कि कितना वहाँ जरूरत है, क्या है। एक मिनट हम लोग यहाँ 150 दिनों से बैठे हुए नहीं रहते। एक मिनट में बताना चाहता हूँ। अगर सरकार ये जो मंथली प्रोग्रेस जा रहा है विभाग से, 5 माह से हम लोग बैठे हुए हैं। आप सत्यापन एक मिनट तो सरकार देखेगी उसके लिए जिम्मेवार कौन से लोग हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन से लोग हैं, उसको देखेगी। सरकार जिम्मेवार है। सरकार ऐसा बड़े बड़े अधिकारी जो सचिव होते हैं, सरकार के पास इस प्रकार के कई विभाग हैं, कई समस्याएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण विभाग इसको भी अच्छा एक एक करके इन्होंने कहा कि सरकार के पास कई विभाग हैं। आप क्या कह रहे हैं? बोलिए। इसको भी ठीक है। देखा जाएगा। बहुत सारे विभाग है। सरकार तो इसको लाजमी भी है देखा कि जाएगा। वो तो सब विभाग को आप देखेंगे, मगर खास विभाग जो अब है, सरकार ने उन्हीं कई के- उल्लेखनीय काम किए बंदोबस्त हैं। कार्यालय अभी उन्हीं के हाल हैं। के दिनों में सुनिए सर, नियुक्ति के आंगनबाड़ी मामले में का क्या काम- किया सरकार ने? नियुक्ति के मामले में क्या? आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवा के विषय में अरे अभी बंदोबस्त की बात कीजिए ना। आंगनबाड़ी उन लोगों के लिए किया जिन लोगों ने 10 वर्षों से उमा देवी के प्रकरण में हमको उससे उच्च कोई न्यायालय मतलब और नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार ने अक्षरशः पालन किया। ये हमको जानना है कि सरकार ने अक्षरशः पालन सुप्रीम किया। कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो 10 साल सर्विस कर लिया है, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश आया है कि जो 10 साल सर्विस काम कर लिया, किसी तरह कर लिया है, ठीक है ना। हम लोग तो अति महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जमीन से जुड़ा हुआ चीज़ है, रैयत से जुड़ा हुआ चीज़, रैयत को नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा वो जमीन बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। आखिर आपकी बात को तो कैबिनेट मंत्री परिषद में जमीन लाया गया था ना। जमीन तो मंत्री परिषद में जब बात को लाया गया, सुनिए, सरकार नहीं लाया। कहाँ लाई सरकार? सरकार शिल्पी नेहा तिर्की आप ने हमारे कहते बात हैं को कि उठाई। मंत्री परिषद में पास किया गया आप गलत है। क्यों बोल रहे हैं? शिल्पी नेहा तिर्की ने हमारे बात को उठाया, लेकिन आप ही के लोग, आप ही के कुछ एमएलए, कुछ विधायक वो ने तो बात को दबा विधानसभा दिया। के रिकॉर्ड में नहीं कैसे आया। कैसे नहीं? आपको बात को क्यों दबा दिया गया? जब जान रहे थे कि आपके विधायक फंसने वाले, आपके कुछ मंत्री तो फंसने वाले, इसलिए बात को दबा दिया गया। उन विधायक से मिलिए, उनको विधायक आप से क्या? ये पकड़िए, सरकार का वो जिम्मेवारी बात है। कहाँ नहीं, तक ये गई? सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार के संज्ञान में आएगी सरकार तो का सरकार संज्ञान- त्वरित एक कार्रवाई मिनट, करेगी। सर, सुनिए, और ये सरकार संज्ञान एक मिनट में- संवेदनशील आप है। सुनिए सर, आप संज्ञान का बात कर रहे हैं। सरकार हर सुनिए, विषय सुनिए। पर सर सुनिए, एक बात बता रहे हैं। कर रही है। सुनिए, एक मिनट रुकिए ना। आप बोले संज्ञान में आएगी, आपको पता होने चाहिए कि जहाँ पर ये बात हुई, ठीक है, आवाज नहीं उठी, आखिर उसके कोई बाद विषय सुनिए, को तो आप उचित वहाँ- माध्यम से लेंगे ना। उस स्थान से
बात वहां से लिख ली जहां आप अपने संज्ञान का बात अधिकारी ही के नहीं माध्यम है, से वहां बात तो को संज्ञान ही संज्ञान। पहुंचाएंगे ना अभी 5 मुख्यालय माह को। से हम लोग बैठे हुए हैं, क्या संज्ञान 5 वाली माह बात से नहीं है? बैठे हुए हैं। एक संज्ञान सेकेंड, की बात नहीं है। अभी हमारे पास समय की कमी है, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही हाजिर होंगे आपके सामने और जानेंगे इन लोगों के मन में और क्या है। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा हमारा ये खास शो तू तू मैं। क्या आप गठिया के दर्द से परेशान हैं तो हमें बताएं, इसका समाधान है विशेष आयुर्वेद चिकित्सालय। कॉल करें 9718126969। एक बार फिर से स्वागत है हमारे गर्मा गर्म बहस के इस शो में जिसका नाम है तू तू मैं। अभी आपने देखा दो पक्ष आपस में भिड़ पड़े हैं, कोई सरकार के पक्ष में दलीलें दे रहा है तो कोई खतियान लेखकों के पक्ष में। वास्तविकता क्या है, अभी बहस खत्म नहीं हुई है, आगे हम और जानते हैं इनकी राय। तो जो जहां थे आ जाइए, आप यहां थे और क्या कह रहे थे आप सरकार के पक्ष में कह रहे थे कि सरकार सबकी बातों पर ध्यान दे रही है। जी, सरकार तमाम जितनी विभागें हैं सरकार के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं हैं, खास करके नियुक्ति के विषय से। मानदेय आधारित पद हैं, संविदा आधारित पद हैं, सब पर ध्यान दे रही है। डेली वेज के पद हैं, एक एक करके सरकार निपटाने में एक एक लगी हुई करके है। सरकार सब बातों को निपटा रही है। सरकार बात को निपटा रही है कि जनता का धन को निपटा रही है? जनता का धन को। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार तब सोचेगी जब आचार संहिता लग जाएगा ही, जब जिसको मौका देखिए मिलता- ये बीमारी इस सरकार की नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों ने इन बीमारियों को पैदा करके उसको भगा इस के ये बीमारी सरकार को लाए हैं। ये सरकार तो उन बीमारियों को भी ठीक करने का काम कर रही है। अभी किसकी सरकार है? अभी किसकी सुधार सरकार की है? उत्तरोत्तर काम कर रही है। अभी किसकी सरकार है? अभी यहाँ की माननीय क्षेत्रीय हेमंत पार्टी है ना? सोरेन जी के नेतृत्व में आप एक चीज सरकार बताइए, चल एक रही चीज- नहीं, आप है, एक जो चीज बताइए। पूर्ण बहुमत की सरकार आप है। एक चीज बताइए कि जो आपका सरकार है बोलता है कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी का सरकार है और यहाँ पर खुलकर मूलवासी आदिवासी का शोषण हो उन्हीं रहा के है। हित में तो कहाँ? सरकार काम कहाँ कर हित रही में? है। अगर हित में- सरकार ने नहीं, अभी के हाल अगर के हित दिनों में में रहती तो हम- 1932 के खतियान आप के बताइए आधार ना। पर नियोजन नीति आप को एक लागू चीज किया। बताइए। विभिन्न विभाग की रिक्तियों को कार्मिक के 1932 द्वारा ठगने वाला है, इनका कहना है 1932 ठगने वाली बात है। कार्मिक विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों की रिक्तियों को समेकित कर उस पर नियोजन नीति, स्पष्ट नियोजन नीति तैयार कर रोजगार नियोजन नीति तो अभी रद्द कर दी गई। एक मिनट सर, पुनः नियोजन नीति बनाई जा रही एक है। मिनट सर, एक सरकार मिनट, चल जाएगी। ये तो आप ये तो 5 साल के एक मिनट ये तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चुनौती देने वाला बात बोल रहे हैं वो कि तो नहीं? रमा सुनिए, देवी का एक मिनट प्रकरण सर, था, सुनिए, एक मिनट, एक जिस मिनट, पर एक- बहुत सारे लोग एक जो मिनट काम सर, कर रहे थे। आप बोलने का मौका 10 दिया साल और आपको, 15 मैं साल सुन लीजिए, एक पूर्व मिनट सुन लीजिए, आप एक मिनट सुनिए। ये देखिए आपको पता होना चाहिए कितना डिग में यहाँ गवर्नर हाउस है, कितना? नहीं हम पूछ रहे थे, कितना अरे डिग में है? भैया तो और गवर्नर यहाँ हाउस से- है तो आप यहाँ से गवर्नर डीसी साहब का- को सुनिए, घेरिए जा करके। आप सुनिए, आप सत्यापन आप कर रहे हैं। गवर्नर साहब डीसी को क्यों डीसी नहीं साहब का घेरते हैं? कितना दूरी में है ऑफिस, हमारा कितना दूरी है, मुख्यमंत्री सचिवालय कितना दूरी है, हम 5 माह से यहाँ बैठे हुए हैं। आप सुप्रीम अपने कोर्ट का, अधिकारी हाई को क्यों कोर्ट नहीं का- घेरते अगर वो गलत अरे, कर रहे हैं तो? फिर वही बात बोल रहे हैं। सिर्फ सरकार के नाम पर अधिकारी तो बेलगाम है और राजनीति कर रहे हैं सरकार आप अंधा लोग। बहरा बन के बैठा हुआ है। सरकार अंधी बहरी बन के बैठी है, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। अधिकारी बेलगाम है। अच्छा एक चीज बताइए, तो इसका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई सरकार मतलब नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। संवैधानिक यदि- तरीके से काम करेगी ना। अगर किसी के दबाव में किसी सरकार को के निर्देश को नियुक्ति भी देने दबाया लगे जा रहा है। तब तो सरकार का काम असंवैधानिक हो जाएगा। हाई कोर्ट का अगर आपकी मांग संवैधानिक है हाई कोर्ट तो नियमानुसार विभाग कार्रवाई हाई करेगी। कोर्ट 6 सप्ताह का समय दिया इन्होंने है। कहा कि अगर गलत होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। एक मिनट मैं बता दूं, सुन लीजिए। क्या कार्रवाई किए इतना बड़ा हॉस्पिटल? मैं बता देखिए, सुनिए, इस एक विषय मिनट को एक मिनट आप विषयांतर सुनिए, ना करें। आप मेरी बात को उस सुनिए। प्रकरण को इस प्रकरण में आप उसको नहीं जोड़ें। अरे आप प्रकरण क्योंकि- एक मिनट क्योंकि पूजा सुनिए ना। सिंघल का जो मामला था वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय से चला आ रहा था। अच्छा चलिए हटाइए पूजा सिंघल का। 3 साल रही आपका पूजा आपके समय भी 3 साल रही, आपको भी खूब माल दी। पूजा सिंघल का मामला को हटाइए। आप जहाँ तक नियुक्ति नियमावली की बात कर रहे हैं, समायोजन में नियुक्ति नियमावली का कोई तुक हो ही नहीं।
पूर्व में भी बिहार के समय सफाई मोहरी से मोहरी के पद पर समायोजन हुआ है। हमारा वही मांग है जो कि पूर्व में सफाई मोहरी से समायोजन होता है, हमें भी समायोजन किया जाए। सरकार कार्मिक के द्वारा आंतरिक जांच करा करके चिट्ठी तो आया हुआ है विभाग में, उस चिट्ठी विभाग में आया हुआ है। देने के विषय पर हमारी सरकार कृत संकल्पित है। सबों को रोजगार मिले, सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। आप लोग विश्वास कीजिए, सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। बता देते हैं, सुनिए, आपको जानकारी नहीं है, वर्ष को आपको जानकारी नहीं है, घोषित किया गया, आपको जानकारी नहीं है। वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन नियुक्तियां नहीं दिख रही है ना। मुद्दा यही तो है। ये देखिए, ये लोग 5 महीना होने जा रहा है। एक बड़ा सवाल, जनता आप भी देख रहे हैं, 5 महीने होने को है, लेकिन नियुक्ति वर्ष के नाम पर क्या लोगों को ठगा नहीं गया, छला नहीं गया? शंभू दत्त जी, ठगा नहीं गया क्या? जी नहीं, सरकार तो अपनी काम कर रही है। ठगा नहीं गया क्या? बात बोले ठगा जा रहा है। सरकार का चिट्ठी आ रहा है बार बार कि इनकी सूची भेजा जाए। एक अफसर सही उसमें हावी होकर बैठा हुआ है। सरकारों ने इनको ठगा, ये उसका नाम नहीं लेते। हम यहाँ पर 150 और एक के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये सरकार समस्याओं का आपको निवारण कर रही है, तो एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने की रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, इनका विभाग ये जो हमारे यहाँ से मंथली प्रोग्रेस जाता है, हमारा आप सत्यापन करा के देख लीजिए किसके राइटर से लिखा गया है। हम लोग खतियान लिखन भू बंदोबस्त कार्यालय के हैं। अब आप लोग काम नहीं करेंगे तो कोई तो वैकल्पिक व्यवस्था विभाग करेगी ना। ऐसा क्या करेगा? सारा काम ठप है, सारा काम ठप हो चुका है। सर आप जहाँ भी हो, अगर कोई हमारे सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे तो हम मजदूर से काम करवाएंगे ना। हम लोग का जो काम किया हुआ है वो हम ही लोग का लिखा हुआ तो मंथली प्रोग्रेस में भेजा जाता है। आकस्मिक सेवा के रूप में किया जाएगा। जिस गांव का निष्पादन करके अभी भेजा जा रहा है काम नहीं करा सकती है, एक मिनट क्योंकि उसका भी प्रक्रिया है। कब का लिखा हुआ है? 1 मिनट इस पर बता देते हैं। बंदोबस्त कार्यालय हर विभाग से अलग है, ये टेक्निकल बिट है और उसमें वही कर्मचारी काम कर सकते हैं जो 2 साल 3 साल उसमें ट्रेनिंग लेते हैं। और आप बोलते हैं कि दूसरे से काम करा ले। अभी बता दे, लोहरदगा 1 मिनट, लोहरदगा का सारा गांव लिखकर फाइनल हुआ था, उसको वहां के अस्थायी कर्मचारी जो अनुकंपा पर स्थापित है उन लोगों ने काम करके दिया था बिना ट्रेनिंग का। उन लोगों ने पूरे लोहरदगा को फाइनल करके कैंप में भेजा, कैंप में भेजकर रैयत के पास गया। आज क्या हुआ? पूरा लोहरदगा उलट करके वापस आ गया, पूरा खारिज हो गया। हम आपकी भावना को समझते हैं और सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में हम आपकी सहयोग करेंगे। अरे बोलिए ना कि हम अपना पद को दुरुपयोग कर रहे हैं। मीडिया के सामने तो ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार संवेदनशील है और नियुक्ति के विषय पर काम करने को कुल मिलाकर इस बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई सरकार के पक्ष में दलीलें रख रहा है तो कोई खतियान लेखन सफाई मोहर्रिर संघ के सदस्यों के पक्ष में। मुद्दा बहुत ही गंभीर है। खतियान नीति को पारित किया जा चुका है, लेकिन जब खतियान लिखने वाले ही यहाँ बैठे हैं, 5 महीने होने को हैं, इसके बाद भी कब जागेगी सरकार, कब जागेंगे उपायुक्त, कब यहाँ पर काम होगा, कब कुछ देखने को मिलेगा पॉजिटिव और सकारात्मक। समय की कमी है, हमारा समय यहीं पर ख़त्म हो रहा है इस एपिसोड के लिए। हमारे साथ जितने लोग मौजूद हैं इन सभी को, आप सभी को धन्यवाद। आपके साथ, आपके सामने बहुत जल्द मैं एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हो जाऊंगा, जो कि हमारा खास प्रोग्राम होगा आपके लिए, जिसका नाम है तू तू मैं।